अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है मेरी? बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मिस। ठीक है। तो आज हमने पढ़ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चैप्टर नंबर 9। हमने कल पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो वेव्स जो होते हैं उनको क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करेगा तो हमारे पास, और ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव वेव हो जाती हैं। अगर हमारे पास जो क्रस्ट है वो ट्रफ पे फॉल कर रहा है, जो ट्रफ है वो क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। अच्छा, उसमें एक बात ये है कि जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, मैं मेरे कैलकुलेटर से लगा दे रही थी। चैप्टर नंबर 9 है, और अटेंडेंस वाले बच्चे जब अटेंडेंस हो रही हो तब बोलिएगा, जिसकी भी अटेंडेंस नहीं लगी। जो हमने अच्छा, एक बात ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होती है तो हमारे पास लाइट शो होती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमारे पास डार्क शो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे यंग डबल स्लिट ने यंग एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने लाइट वेव्स ली, उसको उस दो विंडोज में से पास किया। फॉर एग्जांपल ये दो लाइट उसने विंडोज ले, एक हमारे पास विंडो ले ली, यहाँ पे वो यहाँ से उसने लाइट वेव्स भेजी, वो यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से उसकी कुछ इस तरह की फ्रिंजेस बन गई जब वो फर्स्ट फर्स्ट उसमें से फर्स्ट विंडो में से जब वो पास किया। उसने आगे हमारे पास दो विंडोज और बना दी, तीन स्लिट्स रख दी और दो विंडोज और बना दी। जब वो आगे वाली में से पास किया तो उसकी हर विंडो में से अलग अलग फ्रिंज बनी, और जहाँ पे जब अब देखें जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे हमें डार्क पॉइंट्स शो होंगे, और जहाँ पे वो मीट नहीं कर रहे हैं, जहाँ वो स्ट्रेट अप जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास लाइट शो होगी। तो जहाँ पे डार्क शो हो रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और जहाँ पे हमारे पास लाइट शो हो रही है वहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रही होगी। अच्छा, वहाँ अब इसने क्या किया कि इसने एक कोई सी भी एक वेव ले ली और उसको आगे लेके चलेगा कि हमें शो करेगा कि हमारे पास डार्क फ्रिंज कैसे शो होगी और लाइट फ्रिंज हमारे पास कैसे शो होगी। यहाँ से लाइट आई, एंड एक हमारे पास पॉइंट आ गया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया उसने बी। दोनों साइड से हमारे पास लाइट एंटर हुई, जाके पी पर वो उसने मीटअप कर लिया। अच्छा, पी तक से लेकर ओ मतलब जो मिड लाइन है वहाँ से जो उस पॉइंट तक का डिफरेंस है वो हमारे पास है वाई, मतलब कोई भी लेंथ ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने वाई ले ली। और बी से लेके हमारे पास इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है दैट इज एल। और जो मिड पॉइंट से यहाँ तक का वो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। और ए और बी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है डी। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर स्लिट ऊपर लिखेंगे, उसके बाद आप डेफिनेशंस लिख देंगे दो, जो कि हैं अच्छा, उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख देंगे। उसमें हमारे पास आ जाएगा, स्क्रीन इज कवर्ड विद ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। एक ये डेफिनेशन है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की हमारे पास जो स्क्रीन होती है वो डार्क और ब्राइट बैंड्स के लिए कवर होती है। जो डार्क और ब्राइट बैंड्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और दो कंजेक्टिव डार्क और या फिर दो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने उसने क्या किया हमारे पास, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लोग यही लिखेंगे हमारे पास के
सबसे पहले उसने लाइट वेव भेजी, एक विंडो से भेजी, दूसरी बार दूसरी दो विंडो से भेजी, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है फ्रिंजेस के बिटवीन। तो उसके बीच उसमें से उसने दो कोई से भी दो वेव्स ले ली हैं और दो वेव्स को शो करवा दिया कि वो ए और बी में से पास करी, एक ए में से पास करी और दूसरी बी में से पास करी, और दोनों मीटअप करके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, एक पॉइंट पी पे मिल रही हैं। कोई से भी नाम ले लिए, ए बी सी डी, जो भी आपका दिल करे। ये हो गया। उसके बाद आपने बता देना है कि पी और ओ के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, और एंगल कौन सा बन रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर इन केस हमारे पास लाइट फ्रिंज बन रही है, हमारे पास लाइट शो हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लेगा? फॉर्मूला लेगा एस इज इक्वल टू एम लेमडा वाला। एम वही 0 1 2 3 so on। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, अगर इन केस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है पॉइंट पी के ऊपर, तो ब्राइट पॉइंट हमारे पास शो होगा और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उस पॉइंट पी पे, हमें नहीं पता कि पॉइंट पी के ऊपर हमें लाइट शो होगी कि डार्क शो होगा, वो भी हमने फाइंड करना है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव हो रही है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रहेगा, m+1/2 लेमडा, ये हमने कल ही पढ़ा था। अब इसने क्या किया कि उस पाथ के ऊपर, इसी पाथ के ऊपर एक ट्राइंगल ले लिया, दैट इज ए बी एंड डी। ए बी और डी का एक ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। अब ए बी डी पर उसने सिंपल वो क्या किया, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या क्या था? सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी और हाइपोटेनियस है ए बी। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी और हाइपोटेनियस हमारे पास है ए बी। बी डी ओवर ए बी आ गया। अब बी डी एक साइड पे किया, ए बी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है डी। ये इसके अंदर ही है इमेज के। ये कि ए और बी की वैल्यू, ए और बी के बिटवीन जो डिस्टेंस है हमारे पास है डी। डी पुट कर दिया, बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ गया। अगर अब वो कह रहे हैं कि इन केस अगर पॉइंट पी पर ब्राइट पॉइंट बन रहा है तो फिर तो हम बी डी की बजाय पुट कर देंगे एम लेमडा। लेकिन अगर हमारे पास डार्क पॉइंट बन रहा है तो हम पुट कर देंगे m+1/2 लेमडा। ये दो पॉइंट्स हो गए कि अगर हमारे पास ब्राइट है तो ये आ जाएगा, और अगर हमारे पास डार्क है तो हमारे पास ये आ जाएगा। आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वाई टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन और पॉइंट पी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। इस पॉइंट और इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है हमने वो फाइंड करना है। अब क्या करेंगे? अब हम लेंगे पूरा वाला ट्राइंगल, मतलब ये एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है ना, ए बी और पी। अब हम ये वाला ट्राइंगल, सॉरी, ए डी और पी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और यहाँ से आके शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस पुट कर दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे पी ओ है और हाइपोटेनियस हमारे पास ओ सी है। तो पी ओ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास y है और ओ सी की वैल्यू हमारे पास l है। ठीक है। यहाँ से हमने y की वैल्यू एक साइड पे कर ली और यहाँ पे l डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट पी होता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा करीब होता है पॉइंट सी के, जिसकी वजह से जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल बनेगा। अब वो कह रहे हैं कि पॉइंट सी के बहुत ज़्यादा करीब होता है पॉइंट पी, जिसकी वजह से इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो बहुत ज़्यादा कम बनेगा। इसलिए tan थीटा को नियरली इक्वल सपोज कर लेते हैं साइन थीटा के। यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दिया। अब साइन थीटा पुट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये जो साइन थीटा की वैल्यू एक साइड पे कर लेते हैं, एम लेमडा ओवर डी आ गया। एम लेमडा ओवर डी की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
यहाँ पास एल इंटू एम लेमडा डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से एम लेमडा की वैल्यू हमने सॉरी लेमडा की वैल्यू एक साइड पर कर ली। यहाँ पर डी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास एम डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया लेमडा इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई एम एल। ये हमारे पास आ गया फॉर दी ब्राइट फ्रिंज या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमारे पास हो रही है इन केस ऑफ दैट। फिर आगे हमारे पास आता है फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज स्पेसिंग। अब फ्रिंज हर फ्रिंज के बिटवीन जो हमारे पास स्पेसिंग कितनी होगी, जैसे हमारे पास डिफरेंट फ्रिंजेस बन रही है ना, जैसे हमारे पास एक फ्रिंज हमारे पास यहाँ पे ब्राइट बन रही होगी, एक हमारे पास डार्क बन रही होगी, एक ब्राइट और एक डार्क, एक ब्राइट और डार्क। अब एक ब्राइट और दूसरी ब्राइट के बिटवीन डिस्टेंस कितना है और एक डार्क और दूसरी डार्क के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, वो हम फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। अब वो फाइंड करने के लिए पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, हमें नहीं पता कि हमारे पास जो फ्रिंज है वो कहाँ तक जा रही है, कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं। अब डार्क फ्रिंज के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या था, m प्लस वन बाई टू लेमडा। अब लेमडा एल बाई डी यहाँ पे क्यों लिखा है, लेमडा एल बाई डी हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि अब देखें यहाँ पे हमने फाइंड किया था फॉर द ब्राइट फ्रिंज, और यहीं पे अगर हम वो डार्क फ्रिंज के लिए फाइंड करें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाता है, m प्लस वन बाई टू लेमडा एल बाई डी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर m माइनस वन पॉइंट, m माइनस वन का मतलब हमारे पास m एक पॉइंट है, जैसे n हम पॉइंट दे देते वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, उसी तरह m है, m वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। और m माइनस वन के मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो भी हमारे पास पॉइंट बनेगा उससे जो सेकेंड लास्ट पॉइंट होगा दैट इज m माइनस वन। ठीक है, जैसे कि हम काउंटिंग लिखते हैं वन से लेके टेन तक, टेन माइनस वन कौन सा पॉइंट होगा, नाइन, तो वही वाला पॉइंट हम ले रहे हैं उसी तरह का। तो खैर हम m की बजाय m माइनस वन पुट कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब m माइनस वन पुट किया, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को लहदा कर लिया, m प्लस वन बाई टू लेमडा एल बाई डी, ये अलग कर लिया, सॉरी अलग नहीं किया हमने, यहाँ वो वाला पुट कर दिया ऊपर वाला, पोजीशन ऑफ m एंड देन पोजीशन ऑफ m माइनस वन, लास्ट वाले में से फर्स्ट सेकेंड लास्ट वाला माइनस कर दिया, तो हमने यहाँ पे लेमडा एल बाई डी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिया, और यहाँ पे m और m है, m और माइनस m है, m से कट गया, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू दोनों कट गया, हमारे पास सिर्फ वन रह गया, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज लेमडा एल बाई डी फॉर द डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे पास स्पेसिंग आई है वो हमारे पास है लेमडा एल बाई डी। अब ले लेते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेम जैसे हमने ऊपर किया था m माइनस वन वाला लेंगे, m माइनस वन की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर, m की बजाय m माइनस वन पुट कर दिया, और लास्ट फ्रेंज में से सेकेंड लास्ट फ्रेंज को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले को रिजॉल्व करेंगे तो एम से कट गया, हमारे पास यहाँ पे सिंपल बन जाएगा और लेमडा एल बाई डी। इसका मतलब बेशक वो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज तक का फ्रिंज स्पेसिंग है या फिर डार्क से डार्क तक की फ्रिंज स्पेसिंग है, दोनों में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है, दैट इज लेमडा एल बाई डी फॉर बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो कोई बात नहीं समझ आई है, रिपीट कर दूंगा, बता दें।
यंग डबल से एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट वेव्स ली, उसको 1 मीटर में से पास करवाया, फिर जाके 2 मीटर 1 में से करवाया, तो हमें वेव फ्रंट शो हुई। वेव फ्रंट शो होने के बाद हमने क्या किया, उसको 2 में से पास किया करवाया, फिर से हमारे पास वेव शो हुई। वेव शो हुई तो एक दूसरे को वो इंटरफेयर कर रही थी, इंटरफेस ना कर रहे थे कि कहीं हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, कहीं हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। तो एक कंस्ट्रक्टिव के बिटवीन और अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही होती है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है वहाँ पे हमारे पास डार्क फ्रिंज बन रही होती है। अब एक डार्क और दूसरी डार्क के बिटवीन और एक लाइट और दूसरी लाइट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, अब हमने क्या किया, यंग ने हमारे पास क्या किया कि कोई सी भी दो वेव्स ले ली, जो हमारे पास ए विंडो में से पास कर रही है और दूसरी हमारे पास बी विंडो में से पास कर रही है। दोनों के बिटवीन ए और बी के बीच जो डिस्टेंस नहीं है वहाँ पर डी ले लिया, और दोनों एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रही है, उसको हमने सपोज कर लिया दैट इज पी पॉइंट। पी पॉइंट से मिड लाइन तक जो डिस्टेंस है हमारे पास है ओ, सॉरी वाई। अब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने फाइंड किया कि ये फाइंड किया कि अगर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो क्या फॉर्मूला होगा, और अगर डार्क फ्रिंज बन रही है तो क्या फॉर्मूला होगा। हमने लाइट कंस्ट्रक्टिव, हमें पता है कि अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लगता है दैट इज एस इक्वल टू एम लैम्डा। उसका फॉर्मूला लगा दिया। अगर अगर इन केस हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो हमारे पास डार्क फ्रिंज बनेगी, और हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसी पाथ के अंदर एक ट्राइंगल ले लिया दैट इज ए बी और डी। ए बी और डी के अंदर हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास है कि बी डी ओवर ए बी, और यहाँ से हमने बी डी की वैल्यू एक साइड पे कर ली और ए बी यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, सॉरी यहाँ डिवाइडर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए बी की वैल्यू हमने पुट की दैट इज डी, तो बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो गया। अगर हमारे पास कोई भी ब्राइट पॉइंट बन रहा है तो हमारे पास ये डी साइन थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा एम लेमडा के। अगर हमारे पास डार्क पॉइंट बन रहा है तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा एम प्लस 1/2 लेमडा के। ठीक है। अब उसने क्या किया कि सेंटर पॉइंट से, ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट्स है यहाँ से लेकर जहाँ पे भी कोई भी फ्रिंज बन रही है, बेशक वो डार्क है या ब्राइट है, उसका डिस्टेंस फाइंड किया। उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसने ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लिया, सी डी और पी का एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल को लेने के बाद उसने क्या किया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद तो हमारे पास आ गया पी ओ ओवर ओ सी। ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज पुट की और y की वैल्यू एक साइड पे कर ली, इज इक्वल टू एल टेन थीटा एक साइड पे आ गया। अब उसने कहा कि हमारे पास जो P पॉइंट होता है और C पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से एंगल जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल बनता है। एंगल स्मॉल बनता है तो उसने कहा tan थीटा नियरली इक्वल हो जाता है sin थीटा के। sin थीटा की वैल्यू उसने पुट कर दी। अब हमने d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा वाली वैल्यू हमने अभी पर पढ़ी थी, वहां से हमने sin थीटा की वैल्यू एक साइड पर कर ली और m लैम्डा और d की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या किया उसने, ये तो हमारे पास आ गया ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए इसने फाइंड नहीं किया क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है कि सेम उसी अगर हम ब्राइट फ्रिंज के लिए करेंगे तो सिमिलरली उसी तरह करेंगे कि m+1/2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, आगे उसने क्या किया, आगे दोनों के दरमियान फ्रिंज फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड की, बेशक वो डार्क पॉइंट फ्रिंज है या फिर उसकी लाइट है। डार्क के लिए क्या किया, हमारे पास m+1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, और हमारे पास ब्राइट के लिए क्या किया, एम सिंपल एम हमने यूज करते हैं, एम हमने यूज करते तो एम लैम्डा ही रह दिया। अच्छा, अब उसने क्या किया, जो डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें पता है, अब उसने एम तक वैल्यू जा रही है, हमें पता है वो पॉइंट कहाँ तक है। अब वहां से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमने फाइंड करना होगा फ्रिंज स्पेसिंग के जरिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो एम पॉइंट ले लेंगे और एक m-1 पॉइंट ले लेंगे। m-1 मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट को, जो भी पॉइंट है वैसे वो 10 तक जा रही है वैल्यू, ये 20 तक जा रही है, ये 30 तक जा रही है, तो हम सेकेंड लास्ट पॉइंट ले लेंगे उसका, दैट इज m-1। इस वाले फॉर्मूले के लिए हमने m-1 वाली वैल्यू पुट की, और क्या किया हमने, लास्ट वैल्यू में से सेकेंड लास्ट वैल्यू को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद लैम्डा एल बाई डी दोनों में से कॉमन आ रहा है, उनको कॉमन ले लिया, और बाकी सारी वैल्यूज एक
ब्रैकेट के अंदर कर ली। एम से कट गया, 1/2 से कट गया, तो हमारे पास 1 रह गया, तो हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए वैल्यू आ गई लैम्डा एल बाय डी। अब हमारे पास आया था ब्राइट फ्रिंज के लिए सेम उसी तरह करेंगे, एम लेमडा वो बस एम लेमडा एल बाय डी पुट करेंगे, और m-1 वैल्यू ले ली, m-1 लेमडा एल बाय डी होती है, और जिस तरह हमने ऊपर वाले में किया था इसको इस तरह नीचे वाले में करेंगे। दोनों की वैल्यूज कॉमन ले ली और कट कर ली, एम से कट गया तो हमारे पास लेमडा एल बाय डी बच गया। इसका मतलब बेशक वहाँ पास डार्क से डार्क फ्रिंज मतलब अगर हम दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस बिटवीन फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड कर रहे हैं, या फिर हमारे पास दो लाइट ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास जो आंसर आता है फ्रिंज स्पेसिंग का डिस्टेंस आता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, एक जितना होता है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ ले। नहीं मिस समझ आ गया है। ठीक है, मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ फिर। अपने रोल नंबर पे अपने आप को अनम्यूट करके अटेंडेंस लगवा लो।